बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स में आई हुई कुछ भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम मुख्तलिफ पोस्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम असिस्टेंट की पोस्ट को डिस्कस करते हैं। इसका बेसिक स्केल 15 है। 3 इसकी पोस्ट हैं। इसके लिए मतलूबा तालीमी मेयार जो है वो ग्रेजुएशन है और इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले 6 हफ्तों का एक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा जो कि NITB से होगा। इसके लिए एज लिमिट 18 से लेके 33 साल है। पंजाब की 2 सीटें हैं, दोनों मेरिट की, और सिंध दही की मेरिट की एक ही सीट है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की 28 सीट्स हैं। इसका बेसिक पे स्केल 14 है। इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न है। मर्दों के लिए हाइट 5 फुट 7 इंच जबकि छाती 32 × 34 इंच होनी चाहिए, और ख़वातीन के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 साल तक है। ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं। पंजाब की 12 सीटें हैं और ये सब मेरिट की हैं, जबकि ख़वातीन के लिए 1 सीट है। सिंध शहरी कोटा में 2 मेरिट की सीट्स हैं, जबकि सिंध दही कोटा में 3 मेरिट की सीट्स हैं और 1 अक़लियत की सीट है। खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट की 3 सीटें हैं और 1 अक़लियत की सीट है। इसी तरह बलूचिस्तान में ख़वातीन की 1 ही सीट है, जबकि साबका फ़ाटा जो कि अब मर्ज हो चुका है KPK में, उसके लिए 1 ही सीट है, वो भी ख़वातीन के लिए मुख्तस है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 ही सीट है और वो भी मेरिट की है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की 1 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की 2 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं। फ़ोटोग्राफ़र की 1 पोस्ट है। UDC की 4 सीटें हैं। इसके अलावा ASI जिसका बेसिक पे स्केल 11 है, इसकी 38 सीट्स हैं। इसके लिए पहली कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि इंटरमीडिएट कम से कम 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आला तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई करेगा तो उसको इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट पे तरजीह दी जाएगी। इसमें मर्दों के लिए जो कद और छाती मांगी है वो 5 फुट 7 इंच कद है और छाती 32 ज़रब 34 इंच। ख़वातीन के लिए जो इन्होंने कद मांगा है वो है 5 फुट 4 इंच। इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक है। ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं। पंजाब में 16 सीट्स मेरिट की हैं, 2 ख़वातीन की जबकि 1 अक़लियत की। सिंध शहरी कोटा में 3 मेरिट की और 1 अक़लियत की सीट है। सिंध दही कोटा में 4 मेरिट की पोस्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मेरिट की सीटें हैं। बलूचिस्तान में मेरिट की 2 सीटें हैं, जबकि साबका फ़ाटा की 1 मेरिट की सीट और आज़ाद कश्मीर की भी 1 सीट है। LDC की 13 सीटें हैं। नेटवर्किंग ऑपरेटर की 1 सीट है। कांस्टेबल जिसका बेसिक पे स्केल 7 है, उसके लिए उन्होंने पहली कंडीशन ये रखी है कि मैट्रिक और मैट्रिक 2nd डिवीज़न में होनी चाहिए। 3rd डिवीज़न जिसकी होगी वो अप्लाई करने का अहल नहीं है। इसके लिए मर्दों के लिए जो कद है वो 5 फुट 7 इंच मांगा है, जबकि छाती 32 ज़रब 34 इंच। ख़वातीन के लिए जो कद है वो 5 फुट 4 इंच मांगा है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। ओपन मेरिट 17 सीटें हैं। पंजाब की 99 मेरिट की सीटें हैं, 12 ख़वातीन की जबकि अक़लियत की 5 सीटें हैं। सिंध शहरी कोटा की मेरिट की 16 सीटें हैं, 1 ख़वातीन जबकि 1 अक़लियत की सीट है। सिंध दही की 23 मेरिट की, 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की पोस्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट की 23 सीटें हैं, 3 ख़वातीन की हैं, 1 अक़लियत की है। बलूचिस्तान की 12 मेरिट की सीटें हैं, 1 ख़वातीन की सीट है और 1 अक़लियत की सीट है। साबका फ़ाटा की 6 मेरिट की जबकि 1 ख़वातीन की सीट है। गिलगित बल्तिस्तान की 2 मेरिट की सीटें हैं। आज़ाद कश्मीर की 4 मेरिट की जबकि 1 अक़लियत की सीट है। कांस्टेबल ड्राइवर की 50 सीटें हैं। कांस्टेबल ऑपरेटर की 6 सीटें हैं। उसके अलावा
कांस्टेबल डाक अटेंडेंट की 7 सीटें हैं, ड्राइवर्स की 8 सीटें हैं, नायब कासद की 7 सीटें हैं, अर्दली 2, वेटर 1, कुक 4, स्वीपर की 6 पोस्ट हैं और टोटल 416 पोस्ट हैं। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, एक अदद फ़ोटोग्राफ लगाना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ में आपने मंथ का नंबर नहीं लिखना, उसके 3 डिजिट्स लिखने हैं। जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1990 है तो आप इसको 03/03/1990 नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे 03 MAR 1990। उसके बाद आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर पे क्लिक करना है। अगर आपने एक पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 फॉर्म लगाने पड़ेंगे, एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए और दूसरा फॉर्म दूसरी पोस्ट के लिए। उसके बाद आपने रिलीजन पे लिखना है, क्लिक करना है, फिर जेंडर में मेल या फीमेल पे, और डोमिसाइल प्रोविंस में आपने प्रोविंस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और सिटी भी लिखनी है। इसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने सारी चीज़ें लिखनी हैं जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, डिपॉज़िट स्लिप नंबर, ये आपने जो बैंक में आप जमा कराएंगी फ़ीस, उस स्लिप का जो नंबर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेबसाइट बताई गई है कि आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रही, लेकिन कुछ दिनों तक ये ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो उसके अलावा उन्होंने ये भी सहूलत दी है कि ये जो अबव फॉर्म मैंने डिस्कस किया है, इस फॉर्म को फिल करके आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। 5 इम्तहानी मराकज़ हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, कराची और पेशावर। आप इनमें अपना फॉर्म जो है वो फिल करके भेज सकते हैं। उम्र का जो शुमार है वो आखिरी तारीख तक किया जाएगा, और जो उम्र मैंने ऊपर आपको बताई है जैसे कि असिस्टेंट की 18 से लेकर 33 साल, तो ये 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। मज़ीद रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि कोई अफ्रीकी फ़िरका हो या फिर कबायली इलाका जात, तो उस सिलसिले में जो उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने जो फ़ीस जमा करानी है वो ANF वेलफेयर फ़ंड का अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर में जिस 3016955724 में नेशनल बैंक की जो मरी रोड रावलपिंडी ब्रांच है जिसका कोड है 0551 में 350 रुपये जमा कराने हैं। और जो फॉर्म आपने भेजना है उस फॉर्म के ऊपर आपने बैंक रसीद और चालान नंबर लाजमी लिखना है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं रहते तो ऑनलाइन भी अप्लाई हो सकता है। फ़ीस जो बैंक सारे हैं वो सारे आपस में ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, तो किसी और सिटी में अगर आप जमा कराएंगे तो वहाँ से भी फ़ीस जमा हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने ANF में जो जॉब्स आई हैं उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।